कृषि कानूनों के विरोध में उतरे किसानों की एक बार फिर से सरकार और किसान संगठनों के बीच 8वें दौर की बातचीत होने जा रही है। लेकिन इस बातचीत से क्या कुछ निकलेगा ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि जहां तक किसानों की बात है या सरकार की बात है, दोनों ही अपनी अपनी बातों पे अड़े हुए हैं। खुद कृषि मंत्री ने ये बात कह दी है कि तीनों कानूनों को रद्द करने के अलावा किसी भी प्रस्ताव पर वो विचार करने को तैयार हैं। आज दोपहर 2 बजे ये बैठक होने जा रही है दिल्ली के विज्ञान भवन में। किसान अपनी बात पर अड़े हुए हैं, वो लगातार कह रहे हैं कि इन तीनों कृषि कानूनों को वापस लिया जाना चाहिए, रद्द किया जाना चाहिए। अब देखते हैं, जब दोनों ही अपनी बातों पर अड़े हैं तो आज बातचीत का नतीजा क्या रहेगा। अभी तक तो बेनतीजा रही है 7वें दौर तक की जो बातचीत रही है वो। और हमारे साथी सौरभ शुक्ला जुड़ रहे हैं। सौरभ, जब नेता जा चुके हैं तो आप हमारे दर्शकों को ये बताएं कि उनके जो फॉलोअर्स हैं वो उनको किस तरीके का मैंडेट दे रहे हैं। क्या नेताओं की इतनी साख है अपने फॉलोअर्स के बीच में, अपने मानने वालों के बीच में, कि अगर सरकार कोई बीच का रास्ता बनाए तो वो अपने साथियों को समझा पाए? देखिए, बिल्कुल अभिषेक का मैंडेट तो किसानों ने या जो तमाम लोग यहाँ चाहे सिंगू बॉर्डर पे हों, टीकरी बॉर्डर पर हों, शाहजहांपुर बॉर्डर पर हों या गाजीपुर बॉर्डर पर हों, मैंडेट यही है कि आप जाइए और तीनों कृषि कानून रद्द करा करके आइए। और ये बात इन किसान नेताओं को अच्छे से पता है कि अगर कोई बीच का रास्ता निकाल कर वो लेकर के वापस आते हैं तो उनको यहाँ पर स्वीकार नहीं किया जाएगा और शायद उनको आंदोलन से बाहर कर दिया जाए। शायद यही वजह है कि इसीलिए कृषि के जो तमाम नेता हैं वो यही बात करते हैं कि तीनों कानून रद्द किए जाएँ। अब सरकार को भी पता है कि जो किसान बातचीत के लिए आ रहे हैं वो मानेंगे नहीं, किसानों को पता है सरकार मान नहीं रही है, तो बातचीत क्यों हो रही है? बातचीत अभिषेक इसलिए हो रही है ताकि ये जनता में मैसेज जाता रहे कि सरकार देखिए बातचीत करने तैयार है, तो सरकार की साख बनी रहे। किसान ही बातचीत में इसलिए जाते हैं कि हम भी बातचीत कर रहे हैं, कहीं ये संदेश ना चला जाए कि किसान कहीं ना कहीं सरकार से बातचीत करने के लिए तैयार नहीं है। तो कुछ यहाँ पर हमारे साथ किसान ही हैं, उनसे ही बात करते हैं। सर, ये बताइए, आपके जो किसान नेता हैं वो कह रहे हैं कि तीनों कानून रद्द किए जाएं, उससे नीचे कुछ मानेंगे नहीं। तो ये बताइए कि आप लोग क्या चाहते हैं? क्या कोई बीच का रास्ता निकलेगा तो आप लोग मानेंगे? मेरे सुन गल बेनती है भी जो तेरे घरों कोई चीज चुकदा तो तेन दुख आऊगा कि नहीं? बिल्कुल। कोई भी चीज़ है तेरे घरों कोई बिस्तरा पे चुकू तेन गुस्सा आऊगा कि नहीं? जो उन्हें साड़ियाँ पैलियां तो अं एक खूंजा किते भरा मंग ले तो कतल हो जाते हैं। तो इन्हें तो काम ही सारे पुठे किए, करतूतां नहीं एदियां चंगियां, आदतां ही मारियां। बीच का रास्ता नहीं, सिर्फ बिल वापस कराने अं बिल वापस करा के फिर अं जाना, नहीं तो अं जाना नहीं। सानू जो गोलियां मारनियां सीधियां मारना अं खाण नूं तैयार। सुनिए अभिषेक, वो यही बोल रहे हैं कि यहाँ पे उनको गोली मार दी जाए तो गोली खा लेंगे, लेकिन वो नीचे नहीं जाएंगे। हमारे साथ एक प्रसिद्ध कवि हैं, सर आपका नाम बताइए। बल्ली सिंह चीमा। सर, आपको तो काफी अवार्ड भी मिले हैं, सरकार से अवार्ड भी मिले हैं, आपने अपने अवार्ड भी वापस किए हैं, सुन रहे हैं। क्या आप लोगों की क्या भावना है? मुझे ऐसा कोई अवार्ड नहीं मिला जो मुझे वापस करना पड़े। मुझे तो सबसे बड़ा अवार्ड जनता ने जन कवि का दिया है, और उसके बाद गंगा शरण सिंह पुरस्कार प्रतिभा देवी सिंह पाटिल द्वारा दिया गया था। तो राष्ट्रपति ने आपको पुरस्कार दिया है, आप कह रहे हैं कि ऐसा कोई पुरस्कार नहीं है? नहीं, ऐसा मतलब सरकारों का जो उस तरह का वैसा। तो आप बताइए, आप भी यहाँ पर आए हैं, हाँ, आपकी क्या भावना है? किस बारे में? मैं तो 2 तारीख से यहाँ हूँ, पहले 25 को आया था, 28 को वापस गया था, फिर 2 को आया, 2 से यही। बीच का रास्ता निकलेगा तो चलेगा कि नहीं? बीच का रास्ता क्या मतलब? वो तीनों कानून रद्द होने चाहिए। वो अब जब हम कह रहे हैं कि ये डेथ वारंट है हमारे लिए, डेथ वारंट में क्या होता है कि इसको मार दो, फांसी दे दो, तो डेथ वारंट में संशोधन क्या होगा? गला घोड़ दो या उसको टांगे तोड़ दो, क्या होगा उसका? या उसे तोप से उड़ा दो। डेथ वारंट में कोई संशोधन होता है क्या? वो तो पूरा बर्बादी देश की, मतलब किसानों की, पहले किसान बर्बाद होंगे, 80% जनता बर्बाद हो जाएगी। तो आपने सुना, चाहे वो किसान हो, चाहे वो कवि हो, पुरस्कृत कवि हो, चाहे वो यहाँ पर आया हुआ कोई छात्र भी क्यों ना हो, अभिषेक, जो आपका सवाल था कि ये किसी भी बीच के रास्ते पर मानने को तैयार नहीं है। सिर्फ तीनों कानून रद्द किए जाएं तभी ये लोग यहाँ से जाएंगे। नहीं तो अगर बीच का रास्ता निकाल कर ये किसान नेता भी लाते हैं तो उनको भी यहाँ पर एंट्री नहीं मिलेगी और सरकार की तो मुखालफत ये लोग कर ही रहे हैं। अभिषेक।